अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, मैं इस वक़्त हूँ मस्जिद मिकात के अंदर में और हम लोग आए हुए हैं उम्रा करने के लिए। तो सबसे पहले जो है उम्रा का कुछ मेन बातें हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए मस्जिद के अंदर में यहाँ पे वॉशरूम बने हुए हैं और ये वॉशरूम बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे लगभग हज़ारों वॉशरूम होंगे। तो सबसे पहले आपको मस्जिद के अंदर में जाने से पहले आपके ऊपर गुसल फ़र्ज़ है और गुसल करने के बाद में एहराम बाँधना है। 2 पीस एहराम मिलता है, एक आप टॉवल के जैसे कमर के नीचे से बाँधेंगे और दूसरा जो है जैसे शॉल ओढ़ते हैं, उसी तरीके से आप अपने कंधे पे उसको ओढ़ेंगे ताकि आपकी बॉडी जो है कहीं से दिखाई ना दे, अच्छे से कवर हो जाए। तो ये है एहराम बाँधने का तरीका, इसमें बहुत ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ नहीं है। जैसे मैंने ये बाँधा है, आप देख सकते हैं और ये 2 पीस जैसे ये मेरे दोनों भाइयों ने बाँध रखा है। तो ये हो गया और इस वक़्त मैं हूँ मस्जिद के अंदर में। तो सबसे पहले आप एहराम बाँधने के बाद में यहाँ मस्जिद के अंदर में आएँगे और 2 रकात नमाज़ एहराम का और 2 रकात नमाज़ जो है आप उम्रे का पढ़ेंगे और यहाँ से आपका सबसे पहले मस्जिद के अंदर में आते ही आप सबसे पहले सफ में जाएँगे। ये नहीं किसी के पीछे बैठ के नमाज़ पढ़ के बाहर निकल गए। तो अभी हमने नमाज़ पढ़ लिया, अब चलिए हम चलते हैं मस्जिद से बाहर और आपको मैं कुछ ज़रूरी बातें बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जो हमने एहराम बाँधा है, आपने देख लिया एहराम कैसे बाँधते हैं और क्या तरीका है वो आपको बता दिया। लेकिन एहराम बाँधने के बाद में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, वो है नंबर 1 आप ना तो किसी प्रकार का परफ्यूम लगाएँगे, अत्तर लगाएँगे, सुरमा लगाएँगे और नंबर 2 आप कोई भी सिला हुआ कपड़ा अंदर में नहीं पहनेंगे। जैसे बनियाइन हो गया, अंडरगारमेंट हो गया, तो आपका ये उम्रा नहीं माना जाएगा। अगर आप ये ऐसे कपड़ा पहनते हैं या परफ्यूम लगाते हैं, बालों में तेल लगाते हैं, तो आपका ये उम्रा नहीं माना जाएगा। आपका उम्रा आप तो जाएँगे उम्रा के लिए लेकिन उम्रा कबूल नहीं होगा क्योंकि ये चीज़ें जो है हम जिनके साथ में आए हैं जो उम्रा कराने वाले जो गाइड हैं मौलवी साहब हैं, कारी साहब, उन्होंने हमें ये चीज़ बताया है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो है डिटेल में मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हूँ। आप पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़िए, उम्रे का तरीका क्या है और कैसे करते हैं, तो आपको अच्छा जानकारी हो जाएगा। और अभी हम लोग हैं मस्जिद से बाहर और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ़ खजूर के ये पेड़-पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पे आप देखिए हर एक जो जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, सबने एक ही तरीके का एहराम बाँध रखा है। ये नहीं कि आप यहाँ पे क्या नाम है, आधा कंधा दिखाकर एहराम बाँधेंगे, नहीं। वो जो आप एहराम बाँधने का जो तरीका है दूसरा, जो कंधा एक आपका जो बायाँ साइड का कंधा है, वो दिखाई देना चाहिए और दाहिना तरफ का जो कंधा है, वो ढका होना चाहिए। वो कहाँ पे होता है? जब हम मक्का चलेंगे और तवाफ करेंगे, वहाँ पे आपको मैं वो चीज़ बताऊँगा। अभी बस यहाँ के लिए इतना ही, तो चलिए आप मस्जिद से बाहर अभी खड़ा हूँ, तो आप थोड़ा-सा मस्जिद के चारों तरफ आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। थोड़ा आप मस्जिद देखिए, कितनी खूबसूरत है और कितनी बढ़िया है, माशाअल्लाह। अभी रात के ढाई बज रहे हैं। अभी यहाँ पे रात के ढाई बज रहे हैं और हम लोग मस्जिद के अंदर में और देखिए यहाँ पे कितनी भीड़-भाड़ है, ऐसा लग रहा है कि सुबह का टाइम है। यहाँ पे अभी हज़ारों आदमी हैं, हज़ारों से ज़्यादा ही होंगे, मैं अंदाज़ा आपको बता रहा हूँ। अभी हम लोग बैक साइड में आ गए, तो चलिए अब यहाँ से हम आपको मस्जिद का नज़ारा दिखाते हुए बाहर निकलेंगे। तो हम कंप्लीट कर लिए अपना नमाज़, अब हम चलते हैं बस के अंदर में और अब यहाँ से हम निकलेंगे मक्का के लिए। मक्का से मदीना लोग बाग सोचते हैं कि नज़दीक है, नहीं, लगभग 650 किलोमीटर का फासला है मक्का से मदीना का। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं मक्का में।